Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking good care of your health. I, Aman Sharma, your mathematics educator is again here with you, taking the new chapter of class 10th mathematics of term 2. The name of the chapter is construction. So, as we have completed so many of the chapters, I hope you are practicing max marks to get your get wonderful marks in your examination. So now what you have to do, you have to do the same thing. First you have to revise the key points so that it will be better for you to understand the thing or link the things. Okay, so should we start our chapter construction? So before going directly to the questions, first what we do, we generally give a look to the key points of the chapter. So have a look on the summary of the chapter, what it says. So first thing is the division of a line segment. तो देखिए बच्चे, हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें हमसे इस बार सीबीएसई ने करने के लिए कही है, सबसे पहली चीज़ है कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना, यानी एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखी होगी और इसे हो सकता है किसी भी रेशो में जो उन्होंने पूछा है उसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. वी हैव टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन सम रेशो विच दे हैव आस्क्ड. सो लेट्स रीड द थिंग्स. What they say, if we have to divide a line segment in particular ratio, then we can do it by measuring the length on the ruler and mark it on a line. But if we don't have anything to measure, then we can do it by using simple steps of construction. ठीक है जी. तो हम डिवाइड तो नॉर्मली अगर हमारे पास स्केल हो यानी रूलर हो और पेंसिल हो, उससे हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, लाइन को डिवाइड कर सकते हैं. बट इन्होंने बोला है कि हम पे स्केल और ये नहीं है, तब हम लाइन को कैसे डिवाइड करेंगे. सो देयर आर सम स्टेप्स टू डिवाइड अ लाइन इन सम रेशियो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन इन द क्वेश्चंस. ठीक है, उसमें करेंगे. दूसरी चीज क्या है, सेकंड थिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल. सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, कंस्ट्रक्टिंग द टेंजेंट्स टू द सर्कल. सर्कल पे टेंजेंट बनाना. तो ये कैसे होता है, टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली. At the outer of the circle, it is always perpendicular to the radius of the circle. तो ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये हमने सर्कल में भी थोड़ा सा पढ़ा था जब थ्योरम बता रहे थे आपको, है ना. क्या पढ़ा था कि वो क्या कह रहे हैं भाई, टेंजेंट क्या होती है. टेंजेंट इज अ लाइन, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, इस पे एक ही पॉइंट से छूती हुई जो भी लाइन जा रही है, दिस इज नोन एज द टेंजेंट टू द सर्कल. ठीक है, आउटर पार्ट को छूते हुए जाएगी बच्चे ये. ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे टच करती है सेंटर से, उसके जब लाइन ज्वाइन करते हैं तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ये थ्योरम कहती है. ठीक है, ये आपको याद होगा, आई होप सो. तो यही दोनों चीज है. दीज टू थिंग्स आर देयर इन द चैप्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन. इस छोटा सा हमारा टॉपिक है, पर प्रैक्टिस अच्छी चाहता है तो हमें यही चीज़ पर ध्यान रखना है. दो ही चीज़ हो गई, एक लाइन डिवाइड करने की पूछेंगे आपसे और दूसरा पूछ सकते हैं आपसे क्या, टेंजेंट बनाने के लिए. ठीक है, तो टू टाइप के क्वेश्चन आएंगे. लेट्स सी हाउ और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें. ठीक है बच्चे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन विच दे कैन आस्क. ठीक है, सीबीएसई हमसे कैसे पूछ सकती है क्वेश्चन, ये देखते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास. Find a point P on AB such that AP upon AB is equals to 3/5. तो ठीक है, उन्होंने एक लाइन बताई है कि देयर इज अ लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर, वो बनानी है हमने. ठीक है, और रूलर यूज़ करना है. अब ऐसा मत कहना कि सर आपने कहा था रूलर कंपास यूज़ नहीं करना. तो भाई बेसिक लाइन के लिए हमने रूलर कंपास यूज़ करा है, डिवाइड के लिए हम रूलर नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, तो कंपास से करेंगे. तो उन्होंने बोला है कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है. वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर and using ruler and compass find the point P on AB such that AP upon AB is equals to 3/5. तो एक ठीक है, एक छोटी सी रफ फिगर बनाते हैं. वैसे भी हमें कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे कंपास तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आइडिया बिल्कुल दूंगा एग्जैक्टली कि कैसे हमें क्या करना है, कंपास से बनाना है. ठीक है, तो एक रफ फिगर से आपको बताते हैं. ये साइड, ये हमारी लाइन सेगमेंट है AB और हमने क्या करना है, एक P कोई पॉइंट होगा इसमें. P यहाँ पे मान लीजिए हमने एक पॉइंट मान लिया, ये P है. ठीक है जी, तो इसको उन्होंने कहा है दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करो कि ये क्या, ये 3 आए और पूरा ए बी कितना आ जाए, ये पूरा क्या आ जाए बच्चे, 5 आ जाए. तो ए पी अपॉन ए बी का जो रेशो है वो क्या है, 3/5. तो ये हमें काम करना है. तो शुड वी स्टार्ट. चलिए, तो रेडी हैं आप भी अपनी कॉपी पेंसिल पेन के साथ.
और कंपास के साथ इसे बिल्कुल परफेक्टली मैच करें। कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा असूल है कि हमें क्या करना होता है, अपने इंस्ट्रूमेंट को परफेक्टली रखना है। योर पेंसिल शुड बी शार्पन, ठीक है, बिल्कुल शार्प्ड हो, और 2 पेंसिल अपने पास रखें, एक छोटी पेंसिल जो कंपास में हो लगी रहे और एक जिनसे आप पॉइंट अप मार्क करते रहें, ठीक है। तो रेडी फॉर द कंस्ट्रक्शन, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज इसमें फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर। हमने ए बी एक लाइन बनाएंगे जो कि कितनी है 7 सेंटीमीटर की, ठीक है बच्चे। यही काम करना, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, एक ए से डाउनवर्ड साइड में एक्यूट एंगल बनाएंगे। विल ड्रॉ एक्यूट एंगल ऑन ए, ठीक है। ए पे हमने एक्यूट एंगल बनाया, ये आप मेजर करके बना सकते हैं, बिना मेजर करके बता सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे मेजर की कोई जरूरत नहीं है, एक्यूट एंगल बस इतना ध्यान रखना है। क्या होता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल इज द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सीधी लाइन है, रैंडमली हमने स्केल से एक लाइन खींच दी, ठीक है बच्चे। इतनी बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आ गई। हमने क्या करा, सबसे पहले एक लाइन बनाई, फिर एक एक्यूट एंगल बना दिया। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, अब जो इसका रेशो दे रखा है इट इज 3 and 5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ 8 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। मान लीजिए इसे मैंने ए और ए बी हो गया, इसे सी मान लिया, मान लिया हमने। तो ये जो हम लाइन बना रहे हैं ए सी या ए एक्स, इसे कुछ भी नाम देना चाहो आप दे सकते हैं। इन पे पॉइंट बनाने हमने कितने, 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा। व्हाट, 8 इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर के डिस्टेंस पे 8 क्यों करा गया, क्योंकि रेशो था 3:5, ठीक है। 3/5 था इन दोनों का सम करके। अगर ये 7/3 होता तो कितने इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स आते, 10 आते, ठीक है। 7 + 3 = 10। अगर ये 4/5 होता देन देयर विल बी 4 + 5 दैट इज 9 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना बनाना है, यहाँ पे हमने 8 पॉइंट्स बनाने हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चे। कंपास पे डिस्टेंस लेना है, कंपास पे कोई भी नॉर्मल डिस्टेंस लेके टिप पे रखना है, और इससे ये, इससे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे हमने कितने बना लिए। ये देखिए ये ए है, लेट इट बी A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड A8, ठीक है। 8 पॉइंट हमने बना लिए बच्चे। और ये जो 8वां पॉइंट है फ्रॉम दिस 8 पॉइंट, यानी जो भी लास्ट वाला पॉइंट होगा, आपको जॉइन दिस लाइन बी, ठीक है। ये सीधी बी लाइन हमने क्या कर दी, इस A8 से ज्वाइन कर दी, ठीक है। समझ आ रहा है सारी चीज। पहले क्या बनाई, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई है ए बी, जो कि हमने दे रखा था। नाउ फ्रॉम ए वी हैव ड्रॉन अ एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल बनाया है। उसके बाद हमने क्या करा, वी हैव ड्रॉन 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। 8 इक्वी डिस्टेंस क्यों बनाए थे, क्योंकि रेशो 3/5 था, 3 + 5 = 8, ठीक है। तो 8 इक्वी डिस्टेंस रेशो बनाए हैं। एंड फ्रॉम 8 पॉइंट, यानी लास्ट पॉइंट जो था, उससे हमने क्या करा, दूसरे एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। तो वी हैव ज्वाइन BA8, ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम देखेंगे न्यूमरेटर में क्या लिखा था। न्यूमरेटर में लिखा है 3/5 का रेशो करना था। तो A3 से, फ्रॉम दिस पॉइंट A3 विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A8 एंड B, यानी इस लाइन के एक पैरेलल लाइन बनाएंगे हम A3 से। अब वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कि पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं। देखो पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे, एक छोटी सी चीज, यानी कोई भी एक प्रॉपर्टी हम हेल्प आउट लेके लाइन पैरेलल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे प्रॉपर्टी, वो करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। यानी हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस के इक्वल होते हैं, और एंगल हम आराम से बना सकते हैं कंपास से। तो हमें क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू, टेक अ नॉर्मल डिस्टेंस इन द कंपास। कंपास पे डिस्टेंस लेंगे, पुट द टिप ऑफ अ कंपास ऑन A8 पे रखेंगे, और एक क्या करेंगे, एक आर्क हम ऐसे बना देंगे जो इस लाइन को कट करके जा रहा है, ठीक है जी। व्हाट विल डू, विल टेक सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस लेंगे, और उस डिस्टेंस को ध्यान में रखना, हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो डिस्टेंस लेके A8 से एक हमने आर्क बना दिया। सेम डिस्टेंस विल मेक द आर्क फ्रॉम A3 से भी हमने A3 पे रखेंगे टिप ऑफ द कंपास, और एक आर्क लगा देंगे लंबा सा, ठीक है जी, क्लियर है। नाउ
हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करने हैं, तो यानी ये जो एंगल हमने बनाया इसको बराबर करना है। तो अब ध्यान से देखना, बस इस पॉइंट में ध्यान से देखना है, कहाँ, जो ये इस लाइन को, जिस AC लाइन पे जहाँ पे ये आर्क कट कर रहा था, वहाँ पे कंपास की टिप रखेंगे और मेजर करेंगे इस एंगल को। हमने मान लीजिए मेजर कर लिया, ये इसकी लेंथ आ गई है। सेम चीज़ यहाँ पे रख के इस आर्क को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा अनमेजर्ड है इसलिए लग रहा है, लेकिन आपकी बिल्कुल सही आएगी अगर आप इसे देख के बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे अब रैंडमली बना रहा हूँ। हमने एक डिस्टेंस लिया और A3 से यहाँ पे इसे कट कर दिया। ठीक है जी, तो जब ये लाइन कट हो गई उसके बाद A3 से हमें क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन कर देना है। और जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दे बोथ आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देन दिस लाइन विल बी पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस होगी। और इस पॉइंट को, जहाँ पे ये इस लाइन को कट कर रहा है, इस पॉइंट को हमने क्या दे देना, P दे देना। एंड नाउ योर लाइन विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 3:5। ये 3 होगा और ये पूरा आपका AB 5 होगी। ठीक है जी, सही है। तो PB ये 3:5 होगा। ठीक है बच्चे, ये AP/AB नहीं, ये PB आएगा, AB नहीं आएगा, इट्स PB। ठीक है, तो रेशियो हमारा एक्चुअल जो निकलेगा वो AP बच्चे अपॉन क्या है, PB है। ठीक है जी, तो रेशियो इन दोनों का है ये, क्योंकि पूरी लाइन AB तो हमें पता है AB इज 8, तो या तो ये 3/8 होएगा पूरा रेशियो, वरना 3/5 होगा जो डिवाइड हुआ है। टोटल हमारा सम 8 है, रेशियो 3/5 है। तो रेशियो इज ऑफ AP एंड PB। तो यही रेशियो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि क्या लाइन को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, एक होगा AP दूसरा PB। तो हमें मिल गया 3:5 का डिवीजन। क्लियर है बच्चे? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको क्वेश्चन। क्या करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें बनानी है वो लाइन जो मेजरमेंट उन्होंने दे रखी है। दे हैव गिवन दैट ड्रॉ अ लाइन ए सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की हमने लेंथ बना दी विद यूजिंग रूलर एंड पेंसिल। ठीक है, हमने एक लाइन बना दी है। उसके बाद फ्रॉम दिस पॉइंट A वी हैव ड्रॉन एन एक्यूट एंगल। ठीक है, एक एक्यूट एंगल बनाया है और एक सीधी लाइन मिल गई हमें, कौन सी, AC। ठीक है जी, उसके बाद नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशियो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रेशियो का ऐड करेंगे और देखेंगे टोटल सम कितना आ रहा है। टोटल सम यहाँ पे 8 आया। तो नाउ वी विल ड्रॉ 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर के डिस्टेंस पे पॉइंट हमने 8 बनाने हैं और उनको हमने नाम दे दिया A1, A2, A3, A8 तक। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट इसमें A8 था। तो नाउ व्हाट विल डू, वी विल ज्वाइन A8 टू B से वहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद एक छोटा सा सिंपल सा काम रह जाता है, जो भी न्यूमरेटर दे रखा हो, न्यूमरेटर यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 वाले इस लाइन पे एक हमें पैरेलल लाइन बनानी है इस A8B की, यानी ये लास्ट वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इसकी पैरेलल बनानी है उस पॉइंट पे। ठीक है जी, तो हम पैरेलल बनाएंगे। पैरेलल कैसे बनना है, पैरेलल सिंपल सी बात है, वी विल मेजर डिस्टेंस इन द कंपास, टिप रखेंगे, एक लाइन काटेंगे सेम डिस्टेंस से, A3 से काटेंगे, यहाँ से मेजर कर लेंगे एंगल, इसको भी मेजर करके कैंसिल आउट कर देंगे, जो इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स होगा उससे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल पैरेलल ही आएगी अगर आपकी मेजरमेंट गलत नहीं है तो। ठीक है, ये प्रूफ भी है क्योंकि हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से लाइन पैरेलल आती है, जिस पॉइंट पे वो कट करती है उसको, ये इसका बीच में पॉइंट आ जाएगा जिस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। नाउ द लाइन विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज AP एंड PB, एंड द रेशियो ऑफ AP अपॉन PB इज व्हाट, 3/5। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। So I hope the question is clear to you. If you want to see it once again, and if you are not able to understand the question in any point or anything, then you can rewind the video and see what exactly are the steps of construction. Okay, so should we move to our next question? Okay, so our next question is, draw a circle of radius 3 centimeter from a point 5 centimeter away फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, तो कह रहे हैं एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट है, पॉइंट लीजिए। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, वहीं से हमें टेंजेंट भी ड्रॉ करनी है और टेंजेंट उस पॉइंट की मेजर करनी है। ठीक है जी, तो देखिए क्या है, तो एक रफ फिगर सी आपको बता देते हैं थोड़ी सी। वैसे तो मैं अनमेजर्ड ही बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी
हमें अपने एक आइडिया के लिए ना, जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक आइडिया रखने के लिए बच्चे साइड में बना ले करो, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको एक्चुअली क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का मान लीजिए हमने ये रेडियस बनाना है, ये हमें पता, और एक पॉइंट ले लेना है, लेट द पॉइंट बी P, एंड P इज आउटसाइड द सर्कल एंड इट इज़ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये आपका सेंटर O है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे तो ये आपका टोटल सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, फ्रॉम दिस पॉइंट P यू हैव टू ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। ये एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगी, एक टेंजेंट यहाँ से छूती हुई जाएगी, ठीक है, बन जाएगी, और इन दोनों को हमें क्या करना है, टेंजेंट की लेंथ भी फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम जो उन्होंने कहा है, वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो वी विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, आपको मेजर करके बिल्कुल ठीक 3 सेंटीमीटर की बनानी है। हम इसे मान के चलेंगे दिस इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे? इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, रफ फिगर को आप अपने लिए बनाएंगे हमेशा, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। चलिए, तो ये 3 सेंटीमीटर है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, और उसका मेजरमेंट 5 हो यहाँ से, सेंटर से। ध्यान रखिए, कोई यहाँ से मत बना देना बच्चे, गलत हो जाएगा। तो 5 लिखा ना, 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल से 5 सेंटीमीटर। तो 3 तो हम बना चुके हैं, 2 और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ये हमारा पॉइंट P आ गया 2 सेंटीमीटर अवे। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इट विल बी व्हाट, 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, ये और नो? चलिए, सो नाउ व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है आपको, छोटी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये सीखा है, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर भी हम बता देते हैं एक बार। मेजर मोर देन हाफ अ डिस्टेंस ऑफ OP, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लें कंपस में OP की लेंथ का, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है जी, विद द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी साइड से है, इन आर्क को कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे लेंगे हम मेजर, और इनको नीचे ऊपर कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमने माना ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो दिस विल बी द व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। ठीक है जी, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये जनरली क्या है, OP का सेंटर है। दिस इज द सेंटर ऑफ OP। ठीक है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया हमने। अब क्या करना है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर एंड मेजरिंग द रेडियस, या तो O तक कर लें या P तक, यू कैन मेजर द रेडियस फ्रॉम दिस पॉइंट टू O एंड ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल पूरा जो आएगा ये P को छूता हुआ जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा इसको, क्योंकि हमने रेडियस तो यही लिया है ना बच्चे, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा नीचे को हो गया। ठीक है, लेकिन ये आपका ऐसे छूते हुए कुछ यहाँ से अगर ये जेन्युइनली जाता, सॉरी, तो ये बस इतना होता। ठीक है, मैं आपकी लाइन ये और जो एक्स्ट्रा लाइन है रब कर देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और ऐसे भी कर लेते हैं, तो ये ठीक है जी, तो ये सर्कल बन जाएगा हमारा इस तरीके से। इस पॉइंट को सेंटर लेंगे, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने OP को कट करा है, उस पॉइंट को हम सेंटर लेंगे, और रेडियस मेजर चाहे इधर से कर लो या इधर से कर लो, बात एक ही आएगी, और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो दोनों सर्कल हैं, 2 सर्कल थे, एक तो हमारा था जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था, एक हमने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है बच्चे, तो इनके दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, एक तो ये है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे, या एक काम करते हैं हम इनको क्या कर लेते हैं, अलग कलर से कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। ये हमारी कौन सी लाइन है, जो टेंजेंट की लाइन है। ठीक है जी, तो ये जो पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट एक तो हमारे पास, इस पॉइंट से हमने इसे ज्वाइन करा ऐसे, और ये जो सर्कल के इंटरसेक्शन का ध्यान रखिएगा बस बच्चे। ठीक है, तो सर्कल के इंटरसेक्शन का पॉइंट्स है, और इससे दूसरा इसको। ठीक है, ये ज्वाइन कर देंगे, और फिर हम क्या कर देंगे, मेजर कर देंगे इस लाइन। मान लीजिए हमने इसे AP
पी ए एंड इट विल बी पी बी। तो जो आपके जो वो हैं टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट एक आ जाएगी आपकी ए पी और दूसरी आपके पास क्या आ गई पी बी। ठीक है, तो दोनों में से आप इन्हें मेजर करके लिख सकते हैं। क्लियर है थिंग? एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। चीज़ें क्या थी, हमने वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एज दे हैव गिवन टू अस। Now after that we have to draw a point P or any point you can name by yourself outside the circle which will be what 5 centimeter away from the center of the circle। center of the circle से 5 सेंटीमीटर अवे होनी चाहिए, इस बात का खासा ध्यान रखिए। हमने बना दिया ये पॉइंट। नाउ OP हमें एक लाइन मिल गई है जो पॉइंट था आउटसाइड द सर्कल और सेंटर, इनसे लाइन ज्वाइन कर देंगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे जहाँ पे उस लाइन को कट कर रहा है उसको सेंटर मानते हुए ये डिस्टेंस मेजर करके एक सर्कल बना देंगे। दोनों सर्कल के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं वो हमारे क्या होंगे, टेंजेंट्स के पॉइंट होंगे। तो वो P और ये AB अगर हमने इन पॉइंट्सों को नेम दिया है तो वी कैन जॉइन PB एंड PA एंड PA एंड PB विल बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ओके बच्चे, और इसको मेजर कर लेंगे। अगर उन्होंने मेजरमेंट पूछा तो आराम से आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे ट्विस्ट, बस ट्विस्टिंग बची है अब और कुछ नहीं, तरीका ऐसे ही होता है। लेट्स सी क्या कह रहे हैं वो। कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR टू द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला, अब की बार सर्कल का रेडियस चेंज कर दिया और जो पॉइंट है हमारा अब क्या हो गया 8 सेंटीमीटर आगे कर दिया। फिर उन्होंने बोला है और नाम दे दिया है खुद से, तो हमें अब नाम नहीं लेना। ठीक है, खुद से इनके नाम यूज़ करेंगे। चलिए, तो नेमिंग जो इन्होंने दी है, कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR टू द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो आपको जैसे ही पता लग गया होगा कि हमने सर्कल कितने रेडियस का बनाना है, 4 सेंटीमीटर का। कितने का बनाना है? 4 सेंटीमीटर का हमें सर्कल बनाना है। ठीक है जी, तो बनाएंगे हम 4 सेंटीमीटर का सर्कल। आराम से बना सकते हैं आप, कंपास में मेज़र करें 4 सेंटीमीटर और कंपास में मेज़र करें, एक पॉइंट पर रखें और सर्कल ले लेना है। ठीक है, लेट दिस बी द सेंटर। मान लीजिए ये O सेंटर था इसका और इसका रेडियस कितना हुआ हमारा, मैंने रखा था 4 सेंटीमीटर, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू टेक अ पॉइंट P, उन्होंने बोला आउटसाइड द सर्कल 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपको पता है आपको आगे ये वाली लाइन सिर्फ कितनी एक्सटेंड करनी है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड करनी है एंड दिस विल बी द पॉइंट P। ठीक है, तो ये टोटल 8 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बता सकते हैं क्या होगा? बिल्कुल, वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू बाइसेक्ट दिस OP। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। सेम थिंग, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके OP का एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे और इस साइड से भी, यहाँ से भी फिर सेम चीज़, इन आर्कों को क्या करना है, कट करना है और जो ये लाइन ज्वाइन करती हुई आएगी दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट जहाँ पे कट करा ये हमारा सेंटर होता है, हमें पता है। टेकिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड OP as a center, draw a circle taking this point, let this point be O dash, O dash O as radius और O dash P as a radius। हम एक सर्कल बना देंगे, इक्वली आएगा और सर्कल कुछ ऐसा ही जाएगा छूते हुए, थोड़ा सा अजीब बना है लेकिन हम काम चला लेंगे। चलिए, तो ये सर्कल बना लिया हमने। अब ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल, अब ये ध्यान देना, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर्कल का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन में होता है। तो ये खास कर देखना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। लेट दिस पॉइंट, हमें कौन सी चाहिए, एक तो हमें PQ चाहिए और दूसरा PR चाहिए। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये R हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जॉइन PQ एंड PR। ये यहाँ पे छूता हुआ जाएगा, सीधी रहेगी, ऐसे मत करना। ठीक है जी, आप स्केल से बिल्कुल सीधी बनाएंगे और PQ एंड PR विल बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ PQ एंड PR, PQ और PR की लेंथ मेजर कर सकते हैं ना। ठीक है जी, तो जल्दी से आपने क्या करना है, लेंथ मेजर करनी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि आपकी लेंथ कितनी आ रही है। लेट्स सी
आपकी लेंथ एग्जैक्टली सही आ रही है कंस्ट्रक्शन से या नहीं आ रही, ये चेक करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये मेजर करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी लेंथ कितनी आई थी। ठीक है, तो इज द थिंग इज क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट। ठीक है, बाहर वही पॉइंट लेना है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें सेंटर नहीं यूज करना, उन्होंने अब तक तो हम सेंटर यूज करके बना रहे थे ना, अब उन्होंने क्वेश्चन बोल दिया कि विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉ टू टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P से हमें क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है। चलो तो शुरू करें इस क्वेश्चन को भी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा वही है, वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 2.5 मेजर करेंगे और एक सर्कल बना देंगे। ठीक है जी, मान लीजिए लेट दिस बी द सेंटर। ठीक है, यूज नहीं करना हमने अपनी उसके लिए उसके लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए एक रख लिया है, ताकि हम इसे यूज ही ना करें। सेंटर पे हम जाएंगे नहीं, जहां हम लाइन बनाएंगे वो हम नॉर्मली बाहर बनाएंगे। अब उन्होंने बोला टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट। ठीक है, बाहर उसका एक पॉइंट लेना हमने। तो मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे कोई P, इस पॉइंट को ले लिया, P बाहर बनाया, और एक काम करो इससे एक सीधी लाइन ही ऐसे बना दो। ठीक है, लाइन ज्वाइन कर देंगे, ऐसे लाइन बना देंगे, वो सर्कल के सेंटर से नहीं जा रही है। चलिए इतना काम हो गया। व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, इसको ही मेजर करना है। ये P जो पॉइंट है हमारा P, ठीक है जी, P पॉइंट से जितना मेजर करा है इतना ही एक इधर एक और इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, हमने एक्सटेंड करा, सेम ध्यान रखिएगा जितना ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे बना के हमने क्या कर दिया, सर्कल के पॉइंट तक, यानी आउटसाइड वाला जो था वो बाहर ले आए। लेट दिस पॉइंट बी बी, हमने इस पॉइंट को B मान लिया। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट मान लिया। फिर से बता देते हैं, एक पॉइंट लिया P आउटसाइड, एक लाइन हमने सीधी बना दी है, टच कर दी है, और फिर हमने क्या करा है, हमने इस डिस्टेंस को मेजर करा है और मेजर करके एक आगे पॉइंट हमने बना दिया। ठीक है, लाइन को इसी को एक्सटेंड कर दिया। चलिए कर दिया, अब हमारे पास आ गया B, लेट दिस लेंथ B, इस पॉइंट को हमने A मान लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनाना है बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है AB का। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है, टेकिंग मोर देन हाफ अ डिस्टेंस, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, अपोजिट साइड से इसे कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, यस और नो, इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, द इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है, इस PA का इंटरसेक्शन पॉइंट एंड व्हाट, ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया इसका इंटरसेक्शन जो है, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन जो है उसको सेंटर लेते हुए, कॉर्नर के पॉइंट्स को रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक है, फिर से बता रहे हैं कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया बेटा इन दोनों लाइनों का, उसे सेंटर मानेंगे और कोई भी एक कॉर्नर का रेडियस लेते हुए, मतलब इसको या इसको, क्योंकि इक्वल ही है, बाइसेक्टर है तो दोनों साइड बराबर होगा, आपकी मर्जी, आप किसी भी साइड ले सकते हैं। लेके हमने क्या करा, एक सेमी सर्कल बना दिया। क्लियर है, बात समझ आ गई यहाँ तक? बहुत अच्छे। अब क्या करना है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर राइट एंगल एट पॉइंट P। एक P पॉइंट, ये जो P पॉइंट था ना, कौन सा है P पॉइंट, जो हमने माना था सबसे पहले, जो इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है टेक अ पॉइंट P आउटसाइड, उस पॉइंट पे राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल कैसे बनाते हैं, कोई भी मेजर ले लेंगे कंपास में, ड्रॉ अ स्मॉल सा सेमी सर्कल विद द सेम डिस्टेंस, कट टू आर्क, एक यहाँ पे फिर, और इससे 120 से एक आर्क और इससे 60 से एक आर्क, 60 और 120 होता है ना, तो 60 120 को बाइसेक्ट करके ही तो 90 आएगा। ठीक है, तो हमने इन्हें बाइसेक्ट कर दिया और 90 बना दिया। ठीक है, राइट एंगल बना दिया। ठीक है जी, तो 90 डिग्री बन गया। तो हमने इस पॉइंट को D पॉइंट मान लिया। मान लीजिए वी हैव नेम दिस पॉइंट D। D कौन सा पॉइंट है बच्चे, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ये सेमी सर्कल को टच करा है। बस तो इतना मेजर करना हमने। इसको मेजर करते हुए सर्कल पे 2 आर्क लगा देना, PD की लेंथ लेते हुए सर्कल पे 2 आर्क लग जाएंगे, और वो जो 2 आर्क लगेंगे आपके, ठीक है, जो 2 आर्क लगेंगे, इन दोनों से लाइन जो ज्वाइन करेंगे, ये आपकी 2 टेंजेंट आ जाएंगी, PQ
एंड इट विल बी पी आर। ठीक है जी, ये पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू और पी आर क्या आ जाएंगी, आपकी दो टेंजेंट आ जाएंगी जो आपको बनानी है। तो ठीक है बेटा, समझे हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल को यूज नहीं करना था हमें। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। टेक पॉइंट पी आउटसाइड, कोई भी पॉइंट पी आउटसाइड हमने ले लिया एक कहीं पे भी, और उसको सरकमफ्रेंस से ज्वाइन करते हुए सीधी एक क्या बना दी, इसे क्या करते हैं, सेकंड भी बोल देते हैं। तो एक लाइन सेकंड हमने बना दी। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करा, सेम जो डिस्टेंस था पॉइंट पी का फ्रॉम द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक का मेजर करके दूसरी साइड हमने पॉइंट लगा दिया। मेजरमेंट हो गया इक्वल, हमें एक पॉइंट मिल गया दैट इज बी। बी से लेके दूसरे पॉइंट ए पॉइंट तक जहां पे सर्कल पे टच कर रही थी हमारी वो लाइन, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, हमें पता है कैसे बनाना है। नाउ the intersection of both the line, one is the perpendicular bisector and other is the line which we have already drawn from where the point P passes। ठीक है, पॉइंट P से जो पास होती हुई लाइन जा रही है, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। दोनों का इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है उसको सेंटर मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, बना दिया। आप सेमी सर्कल बना दिया तो उस पॉइंट, द पॉइंट P which we have taken and from at that point from where we have to make the टेंजेंट, जिस आउटसाइड पॉइंट से हमें टेंजेंट बनानी है उस पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है एक 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमने एक बना दिया। वी नो हाउ टू ड्रॉ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल कैसे बनाना है, और वो जहाँ पे भी कट कर रहा है इसको सेमी सर्कल को, उस पॉइंट को हमने डी नेम दे दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेजर पी डी एंड इंटरसेक्ट दैट आर्क ऑन द सर्कल। सर्कल पे सेम मेजरमेंट के आर्क को इंटरसेक्ट करना है और दोनों पॉइंटों को फिर आप ज्वाइन कर देंगे एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है बच्चे, तो आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। अच्छा क्वेश्चन था, आप करें इसे, समझना आए तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो, और इफ यू देन ऑल्सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू एंड यू कैन गिव मी, you can tell me about your problem which you face and I'll surely give you the resolution of that problem। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कंस्ट्रक्शन चैप्टर के जो आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन मैक्स मार्क्स। मैक्स मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका परफॉर्मेंस एक बहुत ही बढ़िया नंबर पे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग मैक्स मार्क्स विल श्योरली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एंड यू हैव टू डू दैट टू सिक्योर to score good marks in your examination। So now as the chapter has been ended, so I'll say you a goodbye, final goodbye to, and you should take care and practice well so that you can perform well in your examination। And if you face any problem then please comment me, I am always there with you to solve the any of the queries from your side। So till then take care, we will be there in the next videos with a new chapter and the chapter will be surface area and volume। So first practice the chapter from the max marks and we will be there with some importance and special question with you। So till then take care, bye bye, have a good day।